अब मैं एक भागवत का प्रसंग सुनाता हूँ कि माता पिता और गुरु की भक्ति करने से क्या लाभ होता है, गुरुजनों की भक्ति करने से क्या लाभ होता है, इसको सुनेंगे, रिजल्ट हाथ में आएगा। सेवा करने से क्या मिलता है, बहुत ही उम्दा किस्म का ये जो है भागवत का प्रसंग है। इसको ध्यान पूर्वक सुनिए। जो लोग नहीं आए हैं आने की कृपा करें और बैठकर ध्यान पूर्वक इस महात्म को सुने। एक समय की बात है, खगड़िया जिला में मुंगेर पड़ता है, मुंगेर जिला है सर, मुंगेर में वो तटबंध पर उसका बस्ती है। मान लिया एक उदाहरण बताता हूँ, बाढ़ आई कस के, तटबंध टूट गई, पूरे घर गांव बस्ती में पानी छा गया, घर में इतना पानी हो गया, बहुतों का घर धंस गया, फूस का जो था, ज़मीन में बालू सब जमा हो गया, अब ज़मीन उपजने वाली नहीं है। वहाँ दो प्राणी रहते थे जुआ में, दोनों भजन भेदी थे, दो प्राणी थे, दोनों थे भजन भेदी, भजन भेद ले लेते। एक ये दोनों जो भजन भेदी था, कौन कौन, ये दोनों पति पत्नी था भजन भेदी। वहाँ पर जो बाढ़ आ गई, घर द्वार धंस गया, खेत सबका उसमें बालू भर गया, अब वहाँ खेती भी नहीं होगी, अब तो भीख मांगने सिवाय कोई उपाय नहीं है। वो दोनों वहाँ से चल दिया। मान लीजिए आ गया जाम जोड़ी, आपका गोड्डा झारखंड, यहाँ आ गया तो देखा कोई सत्संगी परिवार को खोजा, मिल गया उसको कहा देखिए आपके यहाँ धान का फसल अच्छा से लगा है, हम लोग आपको जो भाड़ा देंगे अपना दरवाजे पर रहने दीजिए और हम लोग जो है फसल यहाँ काटेंगे, तैयार करेंगे, उसी से हम लोग निर्वाह करेंगे, मजदूरी करेंगे। तो सत्संगी को तो दया होती है। कुछ सत्संगी लोग क्या किए, वह जो है सत्संगी लोग उसको अपने दरवाजे पर जगह दे दिए। वो मजदूरी कर रहा था और मजदूरी करके वो बेचारा धान काट के लावे, झाड़ करके अपना तैयार करे, जो मजदूरी मिले उससे दोनों प्राणी का गुजर बसर जाता था। अब सीजन पर सब काम करता था, मजदूर तो था ही, मजदूरी करता था। सोचा मुंगेर वापस जाऊंगा, वहाँ खेती भी नहीं हो रही है, घर द्वार भी धंस गया, जाके क्या करूंगा, इस गांव में तो खेती समय पर खेत उपजता है, मजदूरी चलती है, नहीं तो कोयला का खदान है, ये है, वहाँ मिल जाएगा, कहीं न कहीं नौकरी तो मिल जाएगी, मजदूरी तो मिल ही जाएगी। डेली मजदूर हज़ारों मजदूर खटता है यहाँ, नहीं मजदूरी मिल जाएगी। यही सोच करके वह रह गया। तो मन में जब दोनों कमाने लगा, वो उसका सत्संगी था, मन में सोचा कि थोड़ी सी ज़मीन अगर सड़क के बगल में हो जाती ना, अपना घरे बना लेते। तो दुए प्राणी था, मजदूरी कर के लाता था, कुछ पैसा बचा करके रखा। तो किसी सत्संगी से कहा, तो कोई दिलदार सत्संगी था, वो बेचारा उसको थोड़ी सी ज़मीन उसको रोड के बगल में दे दिया, पैसा लेके खरीद के उसको रजिस्ट्री कर लिया वो ज़मीन। अब शौक देखिए, था तो भजन भेदी, उसी में अपना फूस का घर बना लिया। एक गुरु महाराज का सिंहासन ले आया और गुरु महाराज की प्रतिमा को ला करके उस पर रख दिया और वो सुबह शाम स्तुति विनती करे। सत्संगी था, ध्यानी था, सत्संग करे। और गांव में उसका 15-20 सत्संगी था, गांव में 15-20 सत्संगी था। तो वो सोच में पड़ गया कि गांव में इतना सत्संगी है, हम घर में अकेले सुबह शाम करते हैं, अगर गांव के लोगों के पास तो ज़मीन भी बहुत है, अगर थोड़ी सी ज़मीन कोई गुरु महाराज के नाम से दे दे तो एक वहाँ पर मंदिर बन जाएगा। पहले फूस का ही बना लेंगे, तो गुरु महाराज की जो प्रतिमा है, कुर्सी को, सिंहासन को वहाँ ले जा कर के डाल देंगे, दे देंगे। तो वहाँ दे देंगे तो क्या होगा, वहाँ देने से गुरु महाराज की प्रतिमा को वहाँ दे देंगे ना, तो सब गुरु भाई बहन मिलके सत्संग करेंगे। ये दिल में उसका प्रेम था। एक दिन वह सब गुरु भाई बहन को बुलाया, जो सत्संगी था, कहा देखिए हमारे पास तो थोड़ी सी ज़मीन है जो यहाँ पर हम रहते हैं और फूस का मकान है, आप लोग तो ज़मींदार हो, रोड के बगल में बहुत ज़मीन है, कोई थोड़ी सी ज़मीन गुरु महाराज के नाम से निबंधित कर दीजिए और उसी में निबंधित कर दीजिए और उसी में हम लोग चंदा करके झोपड़ियाँ बना देते हैं और गुरु महाराज का जो सिंहासन है वहाँ रख देंगे। हम लोग सब गुरु भाई बहन मिलकर सुबह शाम, जैसे मंदिर है तो सुबह शाम सत्संग भजन करेंगे। परमात्मा का वो निकेतन होता है, घर होता है। लेकिन गांव वाला ऐसा था, कोई ज़मीन देने के लिए तैयार नहीं हुआ।
कई बार लोगों को बुलाया, जब कोई तैयार नहीं हुआ, इसके मन में बड़ी प्रेम गुरु के प्रति। कहा जब कोई नहीं देगा तो हम जो ठो खरीदे यही ठो दे देंगे। देखिए थोड़ी सी ज़मीन थी, अब केवल आंगन भर उसी में रहता था। कहा हम यही दे देंगे। बस एक दिन फिर सबको बुलाया, कहा आप लोग नहीं दीजिएगा ना तो यही ज़मीन हमारे पास जो ये हम लिख देंगे गुरु महाराज के नाम से, लेकिन रजिस्ट्री में हम लोग यहाँ बहुत पैसा लगता है, 25-30-50 हज़ार लग जाता है रजिस्ट्री में। तो कहा ऐसा करिए, हम तो गरीब मजदूरी करके खाते हैं, आप लोग चंदा करके रजिस्ट्री का पैसा जमा करिए, हम गुरु महाराज के नाम से लिख देंगे, गुरु महाराज के नाम से लिख देंगे, आप लोग जमा करिए। कोई 1 टका जमा नहीं किया। तो ये बेचारा 1 साल मजदूरी करके कुछ बचा के रखा, कुछ पैसा जमा हुआ, पहुंच गया। आपके यहाँ तो रजिस्ट्री नहीं होती है, हमारे यहाँ तो रजिस्ट्री होती है। पहुंच गया रजिस्ट्रार ऑफिस में, रजिस्ट्रार के सामने हाथ जोड़ा और सच्ची बात बताया। कहा रजिस्ट्रार साहब मैं मजदूर हूँ, ये देखिए थोड़ी सी ज़मीन की भूभाग मैंने रजिस्ट्री कराई है और हम गुरु महाराज का सत्संग करते हैं, यही ज़मीन को हम गुरु महाराज के नाम से लिखना चाहते हैं, लेकिन मैं गरीब हूँ, मजदूरी करके खाता हूँ, मेरे पास उतने पैसे नहीं कि मैं मुंशी जी को लिखावट और ऑफिस का खर्चा दे सकूँ। मैं केवल स्टाम्प फी और रजिस्ट्री फी दे सकता और कुछ नहीं, मैं गरीब हूँ। रजिस्ट्रार समझदार था, इसकी मजबूरी को देख कर, गुरु की कृपा, गुरु का भक्त था, गुरु की सेवा करता था, तो यह पिघल गया। कहता है अच्छा कोई बात नहीं। बुलाया मुंशी को, देखो जी बहुत पैसा कमाते हो, इसका स्टाम्प निकाल दो और जितना पैसा लगेगा इससे ले लो और लिखाई फीस मत लेना। अब बड़ा बाबू को बुला कर रजिस्ट्रार कह दिया तो ऑफिस में जो खर्च होगा तुम लोग मत लेना इससे। अगर रजिस्ट्री फीस और स्टाम्प फी में इसके पास घट जाएगा तो मैं मुझसे ले लेना। तो इतना उदार है, गुरु की भक्ति करने से देखिए कितना गुरु महाराज दयालु होते हैं। उसके मन में प्रेरणा भर दिया, कहा घट जाएगा तो हमसे ले लेना, लेकिन घटा नहीं। स्टाम्प फी और रजिस्ट्री फीस दे करके ये क्या किया, ये जो है रजिस्ट्री करा लिया। उसके बाद दस्तावेज ले लिया, उसका मोटेशन करा लिया, आके सब लोगों को बुलाया, कहा देखिए मैं गुरु महाराज के नाम से ज़मीन लिखवा लिया हूँ, लिख दिया हूँ, लेकिन अब इसमें जो मंदिर तो एकाएक नहीं बनेगा, बहुत पैसे लगेंगे, फूस का तो घर बन सकता है, आप लोग चंदा करके, हम भी इसमें मदद करेंगे, चंदा करके एक तो फूस का घर बना दीजिए और उसी में गुरु महाराज की प्रतिमा को रख देंगे, सिंहासन को, वहीं सुबह शाम सब गुरु भाई बहन मिलकर सत्संग करेंगे। गांव का लोग ऐसा पत्थर हृदय का था, कोई तैयार नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ तैयार ये काम करने के लिए, कोई तैयार नहीं। अब कोई तैयार जो नहीं हुआ, अब क्या होगा, बड़ी मुश्किल, कोई तैयार नहीं हुआ। अंत में ये रोने लगा, अच्छा ठीक, 1 साल तक फिर ये मजदूरी करके पैसा जमा किया। देखिए दिल में ललक कितना है, सेवा की भावना कितनी है, यही भक्ति है असल। वह 1 साल तक पैसा जमा के गया, 5-10 फाटी टीन जो है खरीद के लाया। अब जिसको बांस मांगे, बांस जानते हैं ना, बांस मांगे कि खंभा गाड़ेंगे, इसमें छत्ती डालेंगे, कोई नहीं दे, बांस महंगा, कोई देना नहीं चाहे, कोई नहीं दिया। फिर 1 साल तक बेचारा पैसा जमा के बांस खरीदा। अब उठाएगा कैसे, अकेले तो नहीं होगा। जिसके साथ ये मजदूरी करता था, 5 मजदूर को कहा कि देखिए भैया आपके साथ मजदूरी करता हूँ, हम भी मजदूर हैं, सो हमारा गुरु महाराज का ना छप्पर छत्ती बनाना है, इसीलिए आप लोग मदद कर दीजिए, लेकिन मजदूरी दूंगा, 5 दिन कमा करके 5 को दे दूंगा, सीधा हमको खाली दे दीजिएगा भोजन के लिए, मजदूरी जो मिलेगी आप 5 दिन 5 को दे देंगे, आज मदद कर दीजिए। मजदूर का तो होता ही है, वो लोग सबको मिल के मदद कर दिया और टीन का छत्ती दे के और कड़छी बत्ती का टाटी लगा दिया। अब गेट में पैसा कहाँ से लाएगा, जो किवाड़ी लगाएगा, वो क्या क्या बत्ती में कांटी ठोक करके वही जो है लगा दिया। देखिए मेहनत उसका। दोनों प्राणी मिट्टी कोड़ के ला के घर की सटाई कर दिया, चूना लेके ढोर दिया। जो सूख गया, अपना गुरु महाराज का जो ये था सिंहासन ले जा करके उस घर में रख दिया। देखिए आत्मा एक गरीब है, लेकिन दिल कैसा है, यही है भक्ति की शुरुआत।
इसी को भक्ति कहते हैं। दिल तो है तो गरीबी, मजदूरी करने वाला है, लेकिन दिल कितना महान है सो देखिए। दिल कितना महान है। वो क्या किया, वो सब रख दिया। सब गुरु भाई बहन को बुलाया, कहा देखिए मंदिर तो मैंने निर्माण हो गया आपकी मदद से। क्या कहा, आपकी मदद से, 1 टका कोई नहीं दिया। और आप लोग लेकिन आइए सब कोई इसमें सब दिन सुबह शाम स्तुति विनती करिए। स्तुति विनती सब करता था, ठीक। लेकिन रविवार को साप्ताहिक होता था। 1 रुपया का कोई न अगरबत्ती ला के दे, न कोई प्रसाद चढ़ावे, न 1 रुपया दाम दे उसको। ये जो मजदूरी करके लाता था, मजदूरी के पैसे से या प्रसाद जो हो, मूंगफली हो या मिश्री हो या अगरबत्ती जो भी, इसी से जलाता, कोई नहीं देने वाला। ऐसा दिल का सब था। लेकिन ये घबराता नहीं था, सोचा गुरु महाराज की मौज है, हम मजदूर हैं, मजदूरी करके खाते हैं, कोई है भी तो नहीं मेरा, जो है गुरु महाराज का है। जो कुछ है गुरु तोर, तेरा तुझको सौंपते क्या लागत है। वो गुरु महाराज को सौंप दिया। बड़ा अच्छा गुरु महाराज के चरण शरण में रहता था, भगवान की पूजा कर। धीरे धीरे बुढ़ापा तो एक दिन स्वीकार करनी पड़ेगी, धीरे धीरे बेचारे का बुढ़ापा आने लगा। तीसरापन अवस्था बीतने लगा। तीसरापन अवस्था जो बीतने लगा, बुढ़ापा जो आ गई, अब भी सोच में पड़ गया। एक दिन शाम में सत्संग किया, आरती से पहले अपना सिर को गुरु महाराज के चरणों में सटाया, आँख से आंसू बहाते हुए कहा, गुरुदेव आप अंतर्जामी हो, आप शीशे की अलमारी हो, सब कुछ जानते हो, लेकिन गुरुदेव मन की बात किसको बतलाऊंगा। गुरुदेव मैं आपसे अपनी विनती रखता हूँ। गुरुदेव मैं मजदूर हूँ, आप जानते हो, मुझे एक भी सखा संतान नहीं है, बुढ़ापा आ रही है, न मुझे खेती बाड़ी है, जो ज़मीन थी हुजूर के नाम से कर दिया, न काश्तकारी है, न व्यापारी है, न नौकरी है, न फैक्ट्री है, न एक भी सखा संतान है। बुढ़ापा आ रही है, बूढ़ा हो जाऊंगा, बीमार पड़ूंगा, कौन कमा के खिलाएगा, कैसे जीवन जाएगा। गुरु महाराज आप तो शीशे का अलमीरा हो, हम अब कुछ नहीं कह सकते। बस रो लिया, आरती कर लिया, प्रसाद वितरण कर दिया, चला गया अपना झोपड़ी। लेकिन गुरु महाराज सोच में पड़ गए। गुरु महाराज सोच में पड़ गए। सोच में पड़ गए गुरु महाराज कि आज तक मैंने कभी ध्यान नहीं दिया, जो जमीन थी इसके पास मेरे नाम से कर दिया, ठीक। और न इसको बाल बच्चा है, सखा संतान है, न जमीन जगह है, न खेती है, न बाड़ी है, न नौकरी है, न फैक्ट्री है, कुछ नहीं है। खाएगा, बुढ़ापा आ जाएगी, काम नहीं कर पाएगा, भोजन कैसे करेगा। गुरु महाराज गुरु दाता दयाल, वह काटे जमजाल, पल में कर दे निहाल, भजो साध गुरु। गुरु महाराज इतने कृपालु हुए, गुरु महाराज कृपा के सागर, मौज में आ गए। तीसरापन अवस्था जाते जाते पत्नी गर्भवती हो गई। देखिए मौज गुरु महाराज की। समय पाकर एक बालक को जन्म दी। बालक बड़ी तेजस्वी ओजस्वी, गुरु का दिया हुआ, पूरा ज्ञानी विज्ञानी। बालक धीरे धीरे बढ़ने लगा। पैसे के अभाव में पढ़ा तो नहीं पाया, दस्तखत करना खाली सिखा दिया। जब बेटा जवान हुआ, माता पिता की पूरी बुढ़ापा आ गई, चूँकि चौथापन अवस्था में वही था। माता पिता की बुढ़ापा आ गई, माता पिता एक दिन कहता, बेटा सुनो बेटा, अब हम बूढ़े हो गए, मजदूरी नहीं कर पाएंगे बेटा, अब खेत में अब 100 साल से ऊपर टप जाएगा तो मजदूरी कर सकेंगे नहीं, अब तो बेटा मजदूरी नहीं कर पाएंगे बेटा, अब तो तुम्हारा सहारा। जी पिताजी आपको मजदूरी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं सयाना हो गया हूँ, मैं मजदूरी करके लाऊंगा, आप सबको भोजन कराऊंगा, सेवा करूंगा। ऐसा कर्मठ बेटा निकला, सब कोई सुनिए ध्यान से, निकला कि वह रोज दिन मजदूरी करके 8 घंटा आता था। माता पिता जो बूढ़े हो गए उसको बाथरूम कराता था, स्नान कराता था, भोजन खिलाता था और चरण दबाता था, इतना करता था। धीरे धीरे माता की बुढ़ापा अधिक आ गई,
माता और बूढ़ी हो गई। उस समय डॉक्टर की व्यवस्था नहीं थी, आँख की रोशनी माता की कम हो गई। तो माँ कहती है बेटा अब हमको ठीक से सूझता नहीं है, दिखाई नहीं पड़ता है, बेटा शादी कर लो। शादी का नाम जो बोले माँ, ये माँ को तो कुछ नहीं कहता था। बाहर जा कर के लड़का फूट फूट के रोता था। एक बार दो बार कई बार माँ बोली बेटा अब हमको नहीं सूझता है ठीक से, तुम शादी कर लो। ये रोता था, माँ को कुछ नहीं कहे। एक दिन माँ बोली बेटा अब बिल्कुल नहीं सूझता है, सब्जी कहीं चढ़ाते आग में हाथ जल जाती है, तेल कहीं पड़ जाता, मसाला कहीं, बेटा नहीं लौटता है। कहा माँ एक काम करो, तुम भोजन मत बनाओ, मैं स्वयं भोजन बना लूँगा माँ, अपने से भोजन बनाऊँगा। कहा बेटा तुम अपने से भोजन बनाओगे, मजदूरी करोगे, भोजन बनाने में बहुत मेहनत है। कितना मेहनत हो तो माता लोग जानती है, चौका बर्तन सब करना, सब्जी काटना, धोना, बनाना, उसको कितना परेशानी है। अब ये काम माँ तुम चिंता मत करो, ये लड़का सारा भार ले लिया, भोजन भी बनाना है, मजदूरी भी करके लाना है, माता पिता की सेवा भी करनी है, चरण भी दबाना है, सारा काम करने लगा। लेकिन माँ का हृदय तो पसीजने लगा। एक दिन माँ मौज में आ गई, आके कहती है बेटा इधर आओ बेटा, गोद में बैठाती है। माँ का देखिए माँ कैसी होती, कितना अच्छा शब्द है माँ। आजकल लोग आप लोग नाम बदल के माँ को मम्मी कहना सिखा दी। मम्मी में जानते हैं क्या होता है? पिरामिड में पहले शरीर को, मरा हुआ शरीर को मम्मी कहा जाता था। उस बक्सा में दे करके उसको वहाँ पर ज़मीन के अंदर रखा जाता था, वो बहुत दिन तक वैसे रहता था, उसको पिरामिड में करते, उसका नाम है मम्मी। मम्मी माने मरा हुआ शरीर। अब पिता को लोग क्या कहता है? डैडी। डेड अंग्रेजी शब्द है, DEAD, डेड माने मरा हुआ। तो माइयो मर लो बापो मर लो तो बच लो के, ये रोज़ कहते हैं मम्मी डैडी। ये सभ्यता अगर संत मत का ज्ञान नहीं प्रचार प्रसार हो, भारत की सभ्यता संस्कृति चकमाचूर हो जाएगी। जानिए पढ़े लिखे विद्वान लोग, अगर ये संत मत का ज्ञान का प्रचार नहीं होगा तो भारत की सभ्यता संस्कृति चकमाचूर हो जाएगी। क्यों? देखते हैं, मम्मी मैंने वो लाश को कहा जाता है मम्मी, और डैडी मैंने तो मरा हुआ ही है, डेड बॉडी है, वो माँ बाप दोनों मर गया, वही पुकारता है मम्मी डैडी। बोली कितना अशुभ बात बोलता है। माँ कितना सुंदर शब्द है, उसको भूल गया। मम्मी को आप लोग मम कहने लगा, डैडी को डैड कहने लगा। अब आगे क्या कहेगा आप जाने गुरु महाराज। इतना जो है सभ्यता संस्कृति का उल्लंघन हो रहा है। इसीलिए सत्संग की आवश्यकता है, सत्संग सुनने की आवश्यकता है। पढ़े लिखे लोगों को इस पर ध्यान देना चाहिए। ये कितना बृहद हो रहा है। अब ये कहता माँ तुम परेशान क्यों होती हो? कहा बेटा, एक दिन बुला के गोद में बैठाती है, माथे पर हाथ रखती है, कहता बेटा तुमको मैं बार बार शादी करने कहती हूँ, विवाह करने कहती हूँ, तुम शादी क्यों नहीं करते बेटा? ये लड़का फूट फूट कर रोने लगा। कहा माँ तेरी बात मैं सुनता हूँ, लेकिन बाहर जाके रोता हूँ। माँ अभी मैं हूँ, आप हो, पिताजी हैं, 3 हैं। मजदूरी कभी चलती है कभी नहीं चलती है। उस मजदूरी के पैसे से भोजन, वस्त्र, उसके आप लोग बीमार रहते हो, बूढ़े हो गए, दवाई, आया गया, घर की छोनी सब उसी में है। शादी करके लाऊंगा 3 से 4 हो जाएंगे, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि, शादी करके लाऊंगा, भोजन नहीं करा पाऊंगा, क्या होगा माँ? माँ जब से तुम शादी करने कहती हो तब से मैं रोती हूँ माँ, मैं रोता हूँ। लेकिन माँ क्या करूँ, तुमको नहीं कह सकता दिल की बात। गरीबी हालत है माँ, शादी करेंगे परिवार बढ़ेगा, आजकल के ज़माना की बात है, वो उसका ये नहीं कर पाएंगे, परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाएंगे माँ, बड़ी समस्या आ जाएगी माँ, क्या करूँगा? माँ आ गई मौज में, माँ मौज में आ गई, कहती है बेटा तुम शादी कर लो, जाने गुरु महाराज। देखिए माँ को कितना भरोसा है, बेटा तुम शादी कर लो, जाने गुरु महाराज। ये बात जो बोली माँ, बेटा कहा ठीक है माँ, जब तुम कहती हो जाने गुरु महाराज तो जानेंगे गुरु महाराज, हम शादी कर लेते हैं। और वो लड़की खोजने लगा, सत्संगी
खोजते खोजते क्या नहीं मिलता, मिल गया। एक परिवार में गया, उस बच्ची की माँ नहीं थी, 20 साल की बच्ची थी, माँ नहीं थी, पिताजी मजदूर थे। पिताजी मजदूरी करके लाते थे, ये भोजन बनाती थी, भोजन कराती थी, सारा काम करती थी। ये लड़का जा कर के ये उसको उसके पिताजी से कहता, देखिए शादी का मेरा शर्त है, सच्ची बात बता, मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करके लाता हूँ, उसी से भरण पोषण होता है, हाई फाई का जीवन नहीं है, उसी मजदूरी के पैसे में सारा खर्च है, घर भी बिछौनी करना है, दवाई भी माता पिता का लेना है, उसी में कपड़ा है, सब कुछ उसी में आया गया सब है। और शादी करके जाएगी तो ये जो सोचेगी कि हमको जो हाई फाई का जीवन होगा वो नहीं होगा, मजदूरी के पैसे से गुजर बसर करना पड़ेगा। हमारे माता पिता बूढ़े हैं, उनकी सेवा करनी पड़ेगी, माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी, और चौका बर्तन चूल्हा सब करना पड़ेगा, कोई दाई नौकरानी नहीं है। अगर मेरा शर्त मंजूर है तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। ये लड़का साफ सुथरा कर दिया। पिताजी जाके बच्ची से बोले, बच्ची बड़ी समझदार भजन भेदी थी, बोली कि देखिए महिला का काम है ससुर सास की सेवा करना, भोजन बनाना, मेरा काम है, हम भी तो मजदूर की बेटी हैं, मजदूर की पत्नी बनूंगी, तो बात तो बराबर है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है पिताजी। बात हो गई, जच गई, शादी हो गई, विवाह हो गया, शादी करके आ गई। आई तो बड़ी समझदार बहू रानी, सारा काम घर का संभाल ली। आजकल के युवक युवती को सुनना चाहिए, सुन के जीवन में उसको उतारिएगा। मैं तो चला जाऊंगा, लेकिन याद रखिएगा इस प्रवचन को, बाबा कह के गए क्या करने के लिए। इसको वह आकर के सारा घर का भार संभाल ली। अब इनको घर से फुर्सत मिल गया, ये मजदूरी करके लाता था, माता पिता को उठाना बैठाना, बूढ़े थे, करना। धीरे 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 माता पिता की बड़ा अच्छा जीवन था। माता पिता जो जो बूढ़े हो जाते थे, बुढ़ापा अधिक हो जाएगी तो बीमारी तो बढ़ेगी। तो मान लीजिए आपको टाइफाइड बुखार हो गया, डोलो पार और पैरासीटामोल खिलाने से ठीक होगा? नहीं होगा। उसके लिए तो चाहिए उसका बेसी इलाज, सुई चाहिए, उसका जांच चाहिए, पैसे अधिक लगने लगे। अब क्या करेंगे, ये बेचारा बड़ा परेशान। तो फिर क्या किए, ये जो है ना पैसे अधिक के, अब मजदूरी के पैसे से इलाज नहीं होने लगा, तब क्या किया, आपसे उससे कर्ज लेने लगा, कर्ज लेके इलाज करने लगा। कितना लीजिएगा कर्ज, ब्याज भी तो बढ़ता है, 300 रुपया मजदूरी है, उसी में सब कुछ देखना है। धीरे धीरे कर्ज भी लिया, लेकिन पूरा बीमारी का इलाज नहीं हुआ। कर्ज भी तो लिया, लेकिन इलाज नहीं हुआ। धीरे 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 बीमारी बढ़ती चली गई, कर्ज बढ़ता चला गया। कुछ दिन के बाद ये लड़का सोच में पड़ गया। एक दिन जब पिताजी की सेवा करने गया शाम में, तो कहता, पिताजी एक बात बोलूं? माता पिता बड़े सीधे साधे, यही भक्ति है, सुनिएगा ठीक से। भक्ति किसको कहते हैं, वही पाठ हुआ है। भक्ति है क्या? माता पिता और गुरु की सेवा करने से क्या होता है, इसी का प्रसंग सुना रहा। दबा रहा है, कह रहा, पिताजी एक बात बोलूं? हाँ बेटा बोलो, बोलो बेटा। पिताजी आप लोग जो बूढ़े हो गए ना, बीमारी बढ़ती जो जा रही है ना, ये मजदूरी के पैसे से इलाज नहीं होता है। मुझे ना पिताजी ये कर्ज लेना पड़ा है, ब्याज पर कर्ज का बोझ बहुत बढ़ गया है पिताजी। ये 300 रुपये मजदूरी में, यहाँ तो सिंगल मजदूरी देहात में चलती है, इससे कर्ज अदा नहीं होगा। पिताजी मुझे पंजाब दिल्ली जाना पड़ेगा, वहाँ एक तो पैसे भी अधिक मिलेंगे, दूसरा ओवर ड्यूटी मिल जाएगा, तो कर्ज भी अदा हो जाएगा और आपका इलाज भी हो जाएगा, ठीक से पैसे भी हो जाएंगे। इसीलिए पिताजी मुझे जो है ना, आप ऐसा करें, आशीर्वाद दे दीजिए पिताजी, मुझे पंजाब दिल्ली जाना पड़ेगा। पिताजी का इकलौता बेटा था, फूट फूट कर रोने लगा। बेटा, पिताजी का बुढ़ापे का सहारा तो बेटा ही बनता है, बुढ़ापे का तुम सहारा हो बेटा। बेटा तुम पंजाब दिल्ली चले जाओगे, कौन यहाँ क्या करेगा? लड़का बड़ी समझदार था, थोड़ा सा उसको घुमा इस पर पड़ता है, थोड़ा सा
कहा बेटा तुम पंजाब दिल्ली चले जाओगे बेटा, तू भी सब कुछ करते हो, कौन उठाएगा बैठाएगा, कौन बाथरूम कराएगा, कौन क्या करेगा। पिताजी का आँख का आंसू पोंछा बेटा। कहा पिताजी घबराइए नहीं, अपनी पत्नी को बुलाया, बड़ी समझदार आई, कही सुनो जी इधर। कहा जी पतिदेव कहिए आदेश करिए। कहा सुनो तुम तो जानती हो मैं कर्ज की बोझ से दबा हूँ, सबको अपना पत्नी को बता देना चाहिए हमारी क्या स्थिति है, नहीं बताएंगे तो आपकी मदद कैसे करेगी। वो तो कपड़ा पर कपड़ा, जेबर पर जेबर, श्रृंगार का सामान लेते रहेगी, आपको समझ में नहीं आएगा। उसको स्थिति बता दीजिएगा कि ये सब कमी है, मदद करेगी, हर को बताना चाहिए। ये बता जो दिया था। कहा जी आप बड़े कर्ज के बोझ से दबे हो, कहिए। कहा देखो मुझे पंजाब दिल्ली जाना पड़ेगा और वहाँ डबल ड्यूटी करना पड़ेगा, बहुत कर्ज हो गया, तुमको मैं इसलिए बुलाया कि सुनो मैं तो चला जाऊँगा, माता पिता की सेवा करना, समय पर भोजन बनाना, समय पर खिलाना, समय पर दवाई खिलाना, सेवा करना, सब तुमको करना पड़ेगा, करेगी ना। इतना समझदार बच्ची थी वो कि जी आपकी आज्ञा सिर आँखों पर, मैं 20 बरस की हूँ, बाल बच्चा भी नहीं है, तंदुरुस्त हूँ, सारा व्यवस्था कर लूँगी, माता पिता को ससुर सास की सेवा कर दूँगी, स्नान करा दूँगी, भोजन बना के खिला दूँगी, दवाई खिला दूँगी, सब कुछ कर दूँगी, आप चिंता मत करिए। तो ये लड़का कहता पिताजी सुने मैं नहीं भी रहूँगा, पैसे भेज दूँगा, इस सारी व्यवस्था कर देंगे आप। पिताजी चिंता मत करिए पिताजी किसी तरह। लेकिन पिताजी क्या करें, अब लाचारी। सुबह उठा और उसके बाद जो है मुँह धोया, स्नान किया, स्तुति विनती सब किया, नाश्ता पानी कर, पहले गुरु महाराज को प्रणाम किया, तब माता को, तब पिता को गया। पिता से माता 100 गुना, उनसे 100 गुरुदेव। पिताजी के पास आया, कहा पिताजी माथा ठोक के आशीर्वाद दे दीजिए। माँ से बोला, नहीं चाहते हुए भी माता पिता को आशीर्वाद देना पड़ा, लाचारी। अब पैसे का कर्ज अधिक है, यहाँ अदा नहीं होगा, क्या करेगा, आशीर्वाद देना पड़ेगा। दे दिया, ये चल दिया, प्रणाम किया सबको, गुरु को चल। देखिए माता पिता का आशीर्वाद, गुरु की कृपा कितना काम करता है। यही है भक्त भजन, यही है सेवा। सेवा से सद्गुण है आते, जिससे जीवन सुखमय होता, जिसमें है सेवा भाव नहीं, शाही सुख चैन कहाँ होगा। सेवा से सब कुछ होता है, सेवा का भाव नहीं है तो चैन कहाँ होगा। अब ये लड़का जो गया, पढ़ा लिखा तो नहीं था, गुरु की कृपा, माता पिता की सेवा का भाव से जो आशीर्वाद मिला, उसको बहुत बड़ा फैक्ट्री में उसको मिल गया गार्ड का काम। 8 बजे दिन से 4 बजे शाम तक काम किया। गेट पर कुर्सी लगा कर बैठना है, और जो उधर से आएगा अंदर ऑफिस, वो अपना वहाँ हाजिर बनाता था रजिस्टर, वही इसको देखना है, बस। इधर आसान काम, पैसे भी अधिक, बगल में गुरु की कृपा से बगल में उसको कमरा मिल गया, वहाँ रहना है। जाने लगा तो किसी से कर्ज ले करके, पत्नी होशियार थी, उसके नाम से अकाउंट खोल लिया कि पैसा कैसे भेजूंगा, ये तो गरीबी ज़िंदगी है। वहाँ तो रोज़ की मजदूरी मिलती है फैक्ट्री में, तो रोज़ मजदूरी मिलता था, घर भेजता था, यही करता था। 4 दिन काम किया। लड़के के मन में हुआ, अजनभेदी था, कि मालिक का पता लगाता हूँ, मालिक का निवास कहाँ है। पता नहीं लगेगा, जिसका फैक्ट्री में आप काम करते हैं वो कहाँ रहता है, पता लगेगा कि नहीं, पता लगा लिया। 4 बजे तक वो ड्यूटी किया, 8 से 4 तक उसका ड्यूटी था किया। रोड की गाड़ी से आ गया मालिक के निवास पर। मालिक 4 फैक्ट्री का मालिक था, वो अरबों खरबों की संपत्ति थी। और वो कार लेके सुबह जाता था, जहाँ प्रोडक्ट तैयार होता था सब जगह माल को डिस्पैच कर दे, भेज दे। शाम में थक जाता था, 5 बजे अपना निवास में आ जाता था। तो 5 बजे आया, वो आके अपने निवास में आराम करने चला गया। ये लड़का जो देखा, ये चला गया उसके निवास में, जाके उसका चरण दबाने लगा। मालिक को बड़ा आश्चर्य लगा, अरे तुम कौन है चरण दबाता। याद आया, अरे 5वां दिन तुम जो फैक्ट्री में ज्वाइन किया तुम वही है। कहा जी। कहा तुमको 8 घंटा ड्यूटी करते हो, उसका पैसा देता हूँ, वहाँ घर मिला। तुम जो चरण दबाने आए हो पैसा खर्च करके, तुमको इसका मजदूरी तो मैं नहीं दूंगा, नहीं देता हूँ। ये लड़का रोने लगा। कहा मालिक हमारे माता पिता बहुत बूढ़े हैं,
मैं रोज़ उनकी सेवा करता था। सेवा की भावना है, भक्ति की भावना है। आज मेरे माता पिता यहाँ नहीं हैं, गरीबी के कारण मैं उनको छोड़ कर आया हूँ, लेकिन आदत तो लगी हुई है। आप भी तो मेरे पिता तुल्य हो, इसीलिए मैं आपका चरण दबा देता। मालिक तो गदगद हो गया अंदर से। भाव ही ना सब कुछ है, भावना ही सब कुछ है ना। तो बोली चाली रहनी गहनी आपकी अच्छी होगी, सब कोई आपको चाहेगा। वह मालिक अंदर से गदगद हो गया, कैसा लड़का है ये, मेरा सेवा कर रहा है बिना शुल्क का। 2-3 दिन तो सेवा किया, 2-3 दिन जहाँ सेवा किया, उसके बाद कहता, तीसरा दिन कहता मालिक एक बात बोलूँ। मालिक कहता बाबू बोलो बोलो बाबू क्या बात। मालिक आपको तो बताए मेरे माता पिता बहुत गरीब हैं। कहा हाँ बोला तो था। कहा मालिक माता पिता बहुत गरीब हैं और मैं जो है उनकी कर्ज ले करके मालिक मैं उनका इलाज कराया हूँ, और बहुत बूढ़े हैं, बीमार रहते हैं। मालिक हमको ना बहुत कर्ज बढ़ गया है, सिंगल ड्यूटी से मेरा काम नहीं चलेगा, हमको ओवर ड्यूटी दे दीजिए। मालिक तो प्रसन्न था ही। कागज लाओ, हम लिख देते हैं मैनेजर को, कल से तुमको ओवर ड्यूटी मिल जाएगी। कागज लाओ, लिख दिया। कहा लेकिन एक शर्त है, तुम ओवर ड्यूटी करना, 8 बजे से 4 बजे तक एक बार का ड्यूटी हुआ, 4 से 5 1 घंटा ड्यूटी कर लेना। 5 बजे हम अपना वाहन भेज देंगे और तुम आ जाना हमारे घर पर, यही ड्यूटी करना। आए ये लाओ, तुम अपना अकाउंट नंबर लाओ, हम पैसा डबल भेज देंगे महीना में। ये लिखा लिया, सुबह गया, जैसे मैनेजर को दिया, मालिक का आदेश है, तुरंत ओवर ड्यूटी काट दिया, उसका करवा दिया। 4 से 5 1 घंटा ड्यूटी किया, मालिक 4 चक्का भेज दिया। ये लड़का सोच में पड़ गया। देखिए लड़का ईमानदार था, सोचा कि अगले जन्म में कौन पाप किए, गरीब घर में जन्म हुआ, माता पिता बूढ़े हैं, उसकी सेवा करने की आवश्यकता है, मैं सेवा नहीं कर सका, भागा, मैं आके फैक्ट्री में नौकरी करता हूँ, पैसा लूँगा 16 घंटा डबल ड्यूटी का, अब काम करूँगा 1 घंटा ओवर ड्यूटी का। मैं भजन भेदी हूँ, गुरु महाराज तो सब देखते हैं, वो तो हमको दंड देंगे। अगले जन्म का पाप से तो अभी भोग रहे हैं, फिर इस जन्म में पाप करेंगे, फिर भोगना पड़ेगा। नहीं नहीं, तो वाहन को वापस कर दिया। फिर वो 12 बजे रात तक ड्यूटी किया, बैठना था उसको। 4 दिन तक गाड़ी वापस कर दिया। 5वां दिन मालिक को नहीं रहा गया। मालिक भी तो दिलदार था, इसकी सेवा को जान गया था। मालिक अपने आ गया। जैसे 4 से 5 ड्यूटी किया, मालिक बोला इधर आओ, तुम 4 दिन से गाड़ी क्यों वापस भेजते हो? कहा मालिक मैं भजन भेदी हूँ, पैसे लूँगा डबल, काम करूँगा 8 1 9 घंटा, 16 घंटा का मतलब 9 घंटा, हम दंडित नहीं होंगे मालिक? सुनो मैं भी सत्संगी हूँ, वो भी सत्संगी था। एक बात बताओ, फैक्ट्री का मालिक तुम हो कि मैं हूँ? कहा मालिक तो आप हैं। तो हम यहाँ काम नहीं कराएंगे, हम घरे पर काम कराएंगे, बैठो गाड़ी पर मेरा। देखिए गुरु की कृपा, अब माता पिता का आशीर्वाद कितना काम करता है। उसको गाड़ी पर लोग बैठाया, लेके आया, अब उसको फैक्ट्री जाने ही नहीं दे, घोड़े कार पर बैठावे, सब फैक्ट्री में घुमावे, बस शाम में लेके चले आवे, कहीं नहीं जाने देता। अपने बगल में उसको निवास दे दिया। ये गुरु की कृपा देखिए। और माता पिता, यही भक्ति है। माता पिता की सेवा व्यर्थ होता है, वो लोग करना नहीं चाहता है। कैसा युग जमाना आ गया। एक कोई भी माँ पिताजी 4-5 बच्चे को जन्म देकर, पढ़ा लिखा कर, उसका शादी ब्याह कराकर, हर पिताजी माँ उसको योग्य बना देते हैं, लेकिन 5 ठो बेटा पुतहु मिलकर ये कैसा युग आ गया, एक माता पिता का गुजर नहीं कर सकता। सत्संग नहीं सुनेंगे तो ये ज्ञान कैसे होगा। कोई भी पिताजी गरीब हो या अमीर हो, जन्म देने में कितना परेशानी है, एक माँ को कितना पालने पोसने में परेशानी है। 4-5 बच्चे को जन्म देकर सबको अपना शक्ति मुताबिक पढ़ा लिखा कर योग्य बना देता है।
लेकिन जब 5 ठो लड़का हो जाता है, 5 ठो बेटा हो जाता है, और वह 5 बेटा मिलकर, 5 बहू मिलकर एक माता पिता का सेवा नहीं कर सकता है, माता पिता का देख रेख नहीं कर सकता है। बताइए, 5 बेटा मिलकर एक माँ बाप को नहीं देख सकता है, एक माता पिता 5 बच्चे का निगरानी रखता है। कैसा युग आ गया। ऐसा युग तो जो है समझ में नहीं आती है बात, ऐसा युग नहीं होना चाहिए। तो ऐसा युग आ गया, इसीलिए हम लोगों को इस बात का पूरा ध्यान रखना चाहिए कि अपने माता पिता और गुरुजनों की सेवा अवश्य करनी चाहिए। तो लेकिन ये लड़का सेवा करता था पूरा, उसकी कृपा से ऐसा हुआ। 6 महीना होते होते पिताजी उधर से लगाया मोबाइल, कहा बेटा घर आ जाओ। लड़का रोने लगा, कहा पिताजी अभी 6 महीने हुए हैं, अभी डबल ड्यूटी मिला है, अभी कर्जा बहुत है पिताजी, और 6 महीना कम से कम रहने दीजिए, कर्ज बढ़ ज़्यादा हो जाएगा, कुछ पैसे हो जाएंगे, अभी घर जाऊंगा, कभी अतिवृष्टि कभी अनावृष्टि होगी, कभी काम चलेगा कभी नहीं चलेगा, फिर गरीबी की गरीबी रह जाएगी, पिताजी कम से कम और 6 महीना रहने दीजिए। पिताजी क्या कहते हैं, बेटा तुमको हिसाब किताब नहीं आता है, कितना पैसा भेजे हो? कहा क्यों? कहो तुमको पढ़ाए नहीं है, हिसाब नहीं आता है? कहा पैसे तो फैक्ट्री मालिक भेजते हैं। कहा बेटा इतना पैसा अकाउंट पर भेजा है, 3 महीने के अंदर में सारा कर्ज बढ़ ज़्यादा हो गया। ये मालिक का देन देखिए, बहुत की गंभीर ये कथा है, इसको सुनने के बाद कलेजा एकदम हिलने लगेगा। बढ़िया से इसको सुना जाए और जीवन में उसको उतारा जाए, एकदम समाज सुधार के लिए मैं आपके इस पिछड़े क्षेत्र में मैं ये प्रसंग आपको सुनाने आया हूँ। 7 जिला टप करके इसको आप जरूर हृदयंगम करेंगे। वह कहा कि बेटा इतना पैसा भेजा है, 3 महीने में कर्ज बढ़ ज़्यादा हो गया। मेरी बहुरानी इतना होशियार निकली, 6 डॉक्टर को लाके लगा दी। सब डॉक्टर में हम लोगों का ट्रीटमेंट किया, इतना दवाई दिया बेटा, हम लोग स्वस्थ हो गए, अपने से चलते फिरते अपना काम करने लगते हैं। बेटा अकाउंट में कई लाख रुपये जमा हो गए, तुमको मजदूरी करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों? तुम आओगे तो बहुत बड़ा होलसेल दुकान कर लेना, तुम कभी बाहर भीतर जाओगे, हमारी बहुरानी काम को देख लेगी, हम लोग भी स्वस्थ हो गए, हम लोग भी देख सुन कर देंगे, बेटा आ जाओ। अभी लड़का को आश्चर्य लगा, 6 महीना के अंदर इतने पैसे मालिक क्यों भेज दिए? कहा अच्छा पिताजी शाम में जो है ना मालिक से पूछता हूँ, मालिक आदेश देंगे तब जाऊँगा। कहा ठीक है। शाम में जब लौट के आया, जब चरण दबाने गया, कहा मालिक एक बात बोलूं? मालिक के मुंह से अनायास निकल गया, हाँ इसको ध्यानपूर्वक सुनिएगा तब समझ में आएगा, मन को चंचल करिएगा तो नहीं समझ में आएगा। कहा मालिक के मुंह में से अनायास निकल गया, हाँ बेटा बोलो। बेटा कह दिया, हाँ बेटा बोलो। अब ये लड़का तो पड़ गया फेर में, ये बेटा कह दिया। कहता मालिक मेरे माता पिता बूढ़े हो गए, आपको तो बताए थे, उसको मेरी आवश्यकता है, सेवा की आवश्यकता है, मुझे माता पिता बुला रहे। मालिक फूट फूट कर रोने लगा। क्यों रोने लगा? मालिक तो बोला कुछ नहीं, मालिक की स्थिति बतलाता हूँ। मालिक संतानहीन था, 4 फैक्ट्री का मालिक था, अरबों खरब की संपत्ति थी, एक भी पुत्र नहीं था। ये लड़का को जो सत्संगी देखा ना, ईमानदार जो देखा, ये मन में सोचा कि मेरे गुरु महाराज मेरे मुझे पुत्र रूप में भेज दिया है, इसको पूरा पैसा भेज देता हूँ, इसके माता पिता स्वस्थ हो जाएंगे, उसको यहाँ बुला लेंगे, हम लोग भी अभी जवान हैं, हम लोग भी मिलकर इसके माता पिता की सेवा कर देंगे, ये भी लड़का कर देगा। और बुढ़ापा आ गई है, 100-125 साल हो गया है, वो तो जल्दी चले जाएंगे, उसके बाद हम सब तो फैक्ट्री इसको लिख देंगे, हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, हम लोग का सेवा ही करेगा। इसी भाव से मालिक इतना पैसा भेज दिया था। असली बात यही थी, लेकिन मुँह से निकल गया बेटा, लेकिन अपनी अंदर की बात बताएगा कैसे था भजन भेदी? तो कहा अच्छा बेटा, सोचा अपने स्वार्थ के लिए जिन्होंने इस पुत्र को जन्म दिया, आज उसकी बुढ़ापा आ गई, उसका आज ये सहारा है, अगर आज इसको अपने स्वार्थ के लिए मैं रोक लेता हूँ, ये उचित
नहीं है, तब स्वार्थ के लिए लेता हूँ, ये उचित नहीं है, इसीलिए मैं इनको जो है जाने देता हूँ। कहा है ठीक है बेटा जाओ टिकट कन्फर्म कराओ। 15 दिन में टिकट कन्फर्म हुआ। कहा फिर कि मालिक टिकट कन्फर्म हुआ 15 दिन में, जब 5 दिन बचा तो मालिक कहता है बेटा ऐसा करो, तो ये जो है ना अभी ठंडा का समय था, पूछ महीने का, यहाँ बड़ी बड़ी उलेन की फैक्ट्री है, घर में माता है पिता है तेरी पत्नी है, जाओ सब सामान खरीद लो बेटा और जो है घर के लिए लेते जाओ। ये गया, माता पिता की याद में पत्नी को भूल गया, और माता पिता के लिए जो अच्छी अच्छी वस्तु थी, काजू किशमिश सुगंधित तेल साबुन उलेन कपड़ा सूती कपड़ा खरीद लिया। जब पत्नी की याद आई तो इसके पास इतने पैसे बचे कि 2 दर्जन चूड़ी 1 गद्दी सिंदूर लिया, पैसा खत्म। अब मालिक से मांगेगा तो देंगे, लेकिन मांगने वाला है नहीं। पत्नी से बात किया, देखो सच्ची बात बोलता था, सच्ची बात बता दिया कि देखो मैं माता पिता की याद में तुम्हें भूल गया, तेरे लिए मैं 2 दर्जन चूड़ी 1 गद्दी सिंदूर ले पाया हूँ, कुछ नहीं, घर में पैसे हैं ना मैं वहाँ खरीद दूँगा। पत्नी देखिए कितना समझदार, कहती है पतिदेव आपने तो बहुत कुछ कर दिया, मेरी मांग की लाली की आपने शान बढ़ा दी, मेरे हाथ की सुंदरता को आपने निखार दिया, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बहुत हो गया, आप सही सलामत वापस आ जाइए। कैसी पत्नी थी। आजकल के युग में कोई लड़का पंजाब दिल्ली चले जाए और माता पिता के लिए सब सामान खरीद ले और पत्नी के लिए नहीं खरीदे, हम क्या भी लगता है जब घर आएगा ना, जिस घर में वो सोती है ताला लगा के चाबी रख लेगी, घर घुसने नहीं देगी। ये युग है, लेकिन उस समय की बात देखिए कैसी, इसे सीखिए, आप सही सलामत वापस आ जाइए। अब देखिए कीमती बात, रात में जब गाड़ी, आज 3 दिन बाकी रहा, अब आज गाड़ी पकड़ेगा, कहता है पिताजी अब आज रात गाड़ी पकड़ूंगा, परसों पहुंच जाऊंगा। माता पिता बड़े खुश हुए, आहा बेटा 6 महीने पर आएगा, हर माँ बाप को होता है 6 महीना पर बेटा आएगा, बहुत तो सुख लगेगा। कहाँ बेटा आ जाओ, लेकिन बेटा क्या कह दिया, कहा पिताजी घर जाऊंगा ना, ध्यान से सुनिए तब समझ में आएगा, 10 दिनों के अंदर में आपका और माता जी का श्राद्ध कर्म कर दूंगा। माता पिता फूट फूट कर रोने लगे, समझा नहीं। अरे बेटा इतना समझदार है, 10 दिन के अंदर हम लोग मर जाएंगे, श्राद्ध कर्म कर देगा। फिर कुछ देर के बाद याद आई, वो तो गुरु का भक्त है, लगता हम लोग की आयु 125 साल हो गई है और आयु समाप्त है, अभी घर में पैसा भी है, बेटा भी आएगा, चलते फिरते चले जाएंगे तो अच्छा होगा। बेटा ठीक है सोचा है, लेकिन सच्ची बात समझ में नहीं आई उनको, आप लोग को भी बताएंगे तब समझ में आ जाएगा। तो फिर खुश हो गया। अब वो जब कल पहुँचेगा तो आज पत्नी से कहता है, शौक देखिए लड़का, 6 महीना हो गए, माता पिता को अपने हाथ से भोजन नहीं कराए, पूस महीना का समय है, जाओ तुम बाज़ार से बढ़िया बढ़िया सब्जी सब खरीद के ला के 10-11 बजे तक भोजन बना के तैयार रखना, मैं पहुँचूँगा 12 बजे, और तब भोजन कराना है। पत्नी होशियार थी, बना के रखी, ये आया पैर हाथ धोया, पहले गुरु को प्रणाम किया, तब माता को, तब पिता प्रणाम किया, तो पत्नी इसको प्रणाम की। देखिए कितना दिमाग अच्छा तेज है इसका। ये पत्नी से कहता है, कहो समाचार, पत्नी से कहता है तुम्हारा स्वास्थ्य तो अच्छा है। पत्नी भी वैसे थी, जी मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, आदेश करिए। अच्छा आदेश नहीं, पानी गर्म करो, थोड़ा पानी गर्म करके ला दी, 2 बाल्टी में निकालो, 2 बाल्टी में ले लो, इसमें थोड़ा ठंडा पानी मिला दो, जाड़ा का समय है, ये लो माँ के लिए सुगंधित तेल साबुन, ये कपड़े लाया, 6 महीना हो गया, रगड़ रगड़ करके सुसुम पानी से स्नान कराओ, तेल साबुन से कपड़े पहनाओ, मैं पिताजी को लेके जाता। ये पिताजी को लेके गया और वह माँ को लेके गई, स्नान करा करके पूरा कपड़ा पहना दी, चौका लगा दी, बढ़िया से बिछा सब करके सुसुम पानी ला के दे के 3 ठो थाली ले जाने लगी। तो ये कहता है इसका पति, 3 ठो थाली क्यों ले जाती हो। पत्नी का हृदय कहती आप भी 3 दिन से बाहर से आए हो, कब खाए हो नहीं खाए हो, आप भी साथ में भोजन कर लीजिए। पति क्या कहता, नहीं एक थाली रख दो, पहले हम दोनों मिलकर माता पिता को भोजन कराओ तो हम दोनों एक साथ खा लेंगे। ये कैसा दिल है। पत्नी भी प्रसन्न हो गई, थाली रख दी, 2 थाली में लाई, परोस दी, सब कुछ दे दी। ये माँ के पास ये बैठ गई, पिताजी के पास वो बैठ गए, सब कुछ दे दी, पानी दे दी, सब कुछ।
पति इसका कहता है सब कुछ दे दी, कहा जी, कहा नहीं हुआ। अभी सोच में पड़ गई कौन सी नहीं हुआ, सब देखती है, कहते सब चीज़ तो दे दी हूँ। फिर कहता नहीं हुआ, ठीक से देखो। कहा पतिदेव हम तो अपने जानते सब दे दिए हैं, हमको तो नहीं पता चलता है, अगर कोई चीज़ छूट गया है आप आदेश करिए, हो सकेगा संभव तो मैं प्रयास करूंगी उसको करने का। ठीक से देखो। ये देखती है तो कहती है मैं शाही पनीर बनाई हूँ, अरहर का दाल, बासमती चावल का भात, सब्जी, घी, दही, पापड़ सब कुछ दे दी हूँ, अब तो हमारे जानते कुछ नहीं छूटा। कैसे भोजन कराएगी? देखिए पति का दिल कैसा है, ऐसे भोजन कराएगी। दिल में मानिए ससुर सास क्या होता है, माता पिता क्या होते हैं, ऐसे भोजन कराएगी। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव, गुरु देवो भव। माता पिता, आचार्य, गुरु ये सब देवता तुल्य होते हैं। दोनों के पास दो दिया जलाओ, अगरबत्ती जलाओ, तब भोजन कराओ। जिस तरह हम लोग भगवान की पूजा करते हैं, अगरबत्ती दिया जला के प्रसाद चढ़ाते, उसी तरह माता पिता को भगवान समझो, तुरंत जाके दिया जला दिए। और देखिए ये भाव देखिए कैसा है। मिलेगा आजकल ज़माने में ऐसा बेटा बहू मिलने वाला है? तो सत्संग नहीं सुनेगा, कैसे ज्ञान उपजेगा उसको? ये सेवा की भाव देखिए। दिया अगरबत्ती जला दिए, भोजन करा, पिताजी आपके लिए ये सब सामान लाया, जो सब पिताजी को शौक था कमा करके सब सामान लाया, माँ आपके लिए मैं ये सब सामान लाया हूँ, सब खिलाया पिलाया। दोनों कहा चलिए पिताजी आराम करने, दोनों को जो है चरण दबाने लगा। माता पिता का हृदय, बेटा 3 दिन से बाहर से आए हो, जाओ बेटा भोजन कर लो, रात में सेवा करना। लेकिन बेटा कैसा था, कहता अच्छा पिताजी जाता हूँ। तब तक चरण दबाता रहा जब तक माता पिता को नींद नहीं आ गई, तब तक चरण दबाता रहा। तब गया, तब दोनों जा करके स्नान करके दोनों तब भोजन किया। ये क्रिया रोज दिन तीनों टाइम करता था। पैसे थे, दुकान भी, तब तक सामान भी खरीद लिया, बिजनेस बहुत बड़का बिजनेस भी कर लिया, और उसके बाद दुकान भी खूब चलने लगा, सेवा भी करने लगा। 12 दिन हो गए। एक रात में जब ये गया चरण दबाने, तो पिताजी कहता बेटा एक बात पूछूं? कहाँ पिताजी आदेश करिए। कहा बेटा तुम तो बोले थे कि 10 दिन के अंदर में पहुँचेंगे तो आपका माताजी का श्राद्ध कर्म कर देंगे। बेटा 12 दिन हो गया, कहाँ मरते हैं बेटा? अभी मर जाते बेटा, अभी तुम भी घर में हो, पैसे भी घर में हैं, और चलते फिरते चले जाऊंगा बेटा, कष्ट भी नहीं होगा, कहाँ मरते हैं बेटा? 12 दिन हो गया। बेटा फूट फूट कर रोने लगा। कहा माँ ये बात पिताजी नहीं बोलेंगे कि कब मरेंगे। आज तो आप ही तो, तुम्ही तो बोला था बेटा। कहा पिताजी श्राद्ध किसको कहते हैं? श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। जब से मैं आया हूँ पिताजी, उसी दिन से तो आपका श्राद्ध कर्म कर रहा हूँ। जीवत ही करो आशा साधो भाई, जीवत ही करो आशा, जीवत समझे जीवत बूझे, जीवत मुक्ति निवासा, जियत कर्म की फांस न काटी, मुए मुक्ति की आशा। तन छूटे जीव मिलन कहतो है, सो सब झूठी आशा, अबू मिला सो तबू मिलेगा, नहीं तो जमपुर बासा। सेवा नहीं किए जीवित काल में। एक माँ बालक को जन्म दी, और एक तो जन्म देने में परेशानी, फिर उसके पिताजी मर गए, दाई का काम करके बेचारी उसको भोजन कराती थी, स्कूल में नाम लिखाई, अपना फटा साड़ी पहनती थी, बच्चे को स्कूल ड्रेस सिलाती थी, अपना नमक रोटी खाती थी, बच्चे को पराठा बना के देती थी कि 10 ठो का बच्चा वहाँ पढ़ेगा, क्या कहेगा। और जब 4 बजे विद्यालय से आता था, हर माँ पिताजी मर गए थे, और जो फल वूल मिलता था वो खिलाती थी। बेटा भी निकला समझदार, का माँ मजदूरी करके दाई का काम करके खिलाती है। खूब मन से पढ़ा तो सब क्लास में स्कॉलरशिप मिला। धीरे धीरे मैट्रिक पास करने के बाद ग्रेजुएशन करा दिया सरकार की तरफ से। अब पहले बार तैयारी करके IAS में पास कर गया। बताइए माता पिता क्या प्रेम देखिए। IAS में पास कर गया, लेकिन माँ इतना प्रेम से उसको पढ़ाई, वो एक बात को भूल गया। अब तो बड़े बड़े पैसे वाले लोग उसके घर जाने लगे, क्या करने के लिए? शादी करने के लिए। ये बहुत बड़े
जमींदार की बेटी से वो पे शादी कर लिया। वो जो महिला आई, एक पुतहू का सुने, वो जो बहू रानी आई, ये बन गया IAS अफसर, इसको फुर्सत कम, जब आवे तो अपने ही गप में लगा के रखे, उसके लिए पराठा, सब्जी, मलपुआ, मलाई सब बना बना के कढ़ी बड़ी खूब खिलावे। अब माँ को क्या करे, एक थाली में रोटी सब्जी दे, न बैठने के लिए दिए न पानी दे, माँ जी भोजन तैयार हो गया। ऐसा कस के थाली दूर से ठेल दे, आधा सब्जी रोटी दाल थाली में, आधा थाली के नीचे, दोबारा पूछे नहीं कि माँ और लीजिएगा क्या, क्या बीतेगा वो माँ के दिल पर। माँ सोची मैं बच्चे को अपना, मैं रोटी खाई, नमक रोटी, बच्चे को पराठा बना के दी, मैं फटा साड़ी पहनी, याद करिए उस दिन को, और मैंने इसको स्कूल ड्रेस सिलवाया, आज ये अफसर बन गया तो मुझे पूछता तक नहीं है, ये थाली ठेल करके देती है। माँ को बड़ा विषाद हुआ और क्या किया, माँ भोजन करना बंद कर दी, मिट्टी में कोड़ करके उसी में भोजन रखने लगी। कुछ दिन तक भूखे रहते रहते माँ बीमार पड़ गई, माँ मर गई। माँ जब मर गई तो बेटा बहुत सोचा, पैसा बहुत हो गया, IAS अफसर है, हमारा समाज में, गांव में, कुटुंब में नाम कैसे फैले। माँ मर गई, पूरी बुनिया 5 मिठाई भोज, जिंदा माँ को 1 कटोरा दूध नहीं, माँ मर गई 5 मिठाई भोज। यही श्राद्ध है, इसी को श्राद्ध कहते हैं। श्राद्ध इसको नहीं कहते हैं, श्राद्ध कहते हैं श्रद्धा पूर्वक किए गए कार्य को श्राद्ध कहते हैं। जो वो जीवन में श्रद्धा पूर्वक सेवा किया, दोनों उसके माता पिता का जब अंतिम समय हुआ तो उसको अपने मालिक की बात आई, मालिक क्या कहा था, बात याद आ गई, बेटा जाते हो तो जाओ। डायरेक्ट कैसे कहता मालिक की, जब तुम्हारा पिताजी माँ मर जाएंगे तब, सो नहीं बोले, बोले बेटा जिस दिन तुमको माता पिता की सेवा से मुक्ति मिल जाए, अवकाश मिल जाए, बेटा मेरे दर पे आ जाना, मेरा दर खुला है, खुला ही रहेगा। वचन दे दिया था मैं ज़रूर आऊँगा। माता पिता की सेवा से निवृत्ति मिल गई, दुकान को क्या क्या ही बढ़ा दिया, दुकान बढ़ा करके उसके बाद जो है ये यहाँ से वो जो है चल दिया। जैसे गया मालिक के पास, मालिक देखा इसको अपने जो है अंक से इसको सटाया, कहा बेटा तुम आ गया, कहा मैं आपको वचन दिया था, कहा बेटा, तब कहा बेटा मुझे एक भी पुत्र नहीं है, 4 फैक्ट्री का मैं मालिक हूँ, मैं तो इसलिए पैसा भेजा था इतना लाखों लाख कि तेरा माता पिता यहाँ आ जाएंगे, हम भी सेवा करेंगे, लेकिन माता पिता की सेवा से तुमको मैं वंचित नहीं कर सका। बेटा तू बहुत बड़ा ईमानदार हो, तू आ गया ना बेटा, बेटा चलो 4 फैक्ट्री तेरे नाम से लिख देता हूँ और हम लोग बूढ़े हो जाएंगे, बेटा मेरी सेवा करना। ये 4 फैक्ट्री इसके नाम से लिख दिया। तो जो माता पिता और गुरु की सेवा करता है, एक मजदूर भी 4 फैक्ट्री का मालिक बन जाता है। तो सोचिए यही है असली भक्ति, यही है सेवा। इसी का पाठ आपको सुनाया गया, यही भक्ति के बारे में आपको सुनाया गया। तो मैं अब आप लोगों से